मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ना दबाना भूलिएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट जानकारी के लिए ज़रूरी है। हाय गाइस, नमस्कार। स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको टू प्रीपोजिशन का प्रयोग बताएंगे और ये टू जो है प्रीपोजिशन के रूप में इंटेंशन बताएगा, इंटेंशन अर्थात इरादा बताएगा, और पर्पस उद्देश्य बताएगा, और रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध को बताएगा। तो टू का प्रयोग इंटेंशन इरादा के रूप में, पर्पस उद्देश्य के रूप में और रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध के रूप में जो भाव व्यक्त करेगा उसको हम आज सीखेंगे और हम लोग मिल करके सीखेंगे। तो सब्जेक्ट इज एम आर, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट के अदर वर्ड के रूप में हम लोग देखेंगे। तो पहला सेंटेंस है ही इज टू राइट अ लेटर। ही इज टू राइट अ लेटर। ही इज टू राइट पर विशेष ध्यान देना है। ही इज टू राइट अ लेटर। टू राइट, इज राइट, एम राइट और राइट। टू, ये इतना ध्यान रखना, टू बीच में लगा रहेगा। इज टू, एम टू, आर टू लगा रहेगा। तो ही इज टू राइट अ लेटर अर्थात वह एक पत्र लिखने वाला है या वह एक पत्र लिखने को है। तो लिखने वाला है, लिखने को है, ये पर्पस है, एक इंटेंशन है। टू यहाँ बता रहा है टू राइट अ लेटर, क्योंकि ही है इसलिए इज आया। एम होता तो आई होता तो एम आता, यू होता तो आर आता, अर्थात प्लूरल होता तो आर आता, आई के लिए एम आता, और सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो इज टू आता। तो वह एक पत्र लिखने वाला है तो ही इज टू राइट अ लेटर, या वह एक पत्र लिखने को है, ही इज टू राइट अ लेटर। दोनों का ट्रांसलेट यही होगा और जो पर्पस या इंटेंशन बताएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ही वाज टू राइट अ लेटर, इसी को मैंने पास्ट में कर दिया। ही वाज टू राइट, वाज टू राइट, वर टू राइट। सब्जेक्ट को देखते हुए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वाज लगाइएगा और प्लूरल रहेगा तो वर लगाइएगा। तो ही वाज टू राइट अ लेटर। तो ही वाज टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखने वाला था या वह एक पत्र लिखने को था। तो लिखने को था या लिखने वाला था, ये क्या होगा? ये भी एक पर्पस होगा, ये भी एक इंटेंशन होगा, अर्थात एक इरादा होगा, एक उद्देश्य होगा। तो वह एक पत्र लिखने वाला था। ही वॉज टू राइट अ लेटर, तुम एक पत्र लिखने वाले थे, तुमको एक पत्र लिखना था या लिखने को थे, तो यू वर टू राइट अ लेटर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू। जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब, इज अबाउट टू, आर अबाउट टू, एम अबाउट टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड के रूप में आएगा और जिसका अर्थ है वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला है, वाली है, वाले हैं। जैसे आई एम अबाउट टू टीच इंग्लिश। आई एम अबाउट टू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ, या मैं अंग्रेजी पढ़ाने जा रहा हूँ, या मैं अंग्रेजी पढ़ाने को हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाने को हूँ, अर्थात ये पर्पज और इंटेंशन को व्यक्त कर रहा है। तो आई एम अबाउट टू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ, या मैं अंग्रेजी पढ़ाने जा रहा हूँ, या मैं अंग्रेजी पढ़ाने को हूँ। आप ऐसा कैसे भी बोल सकते हैं। तो ही इज अबाउट टू प्ले, वह खेलने वाला है और खेलने को है। ही वाज अबाउट टू प्ले, वह खेलने वाला था। इज रहेगा तो है, वाज रहेगा तो था। ही वाज अबाउट टू प्ले, ही इज गोइंग टू प्ले, या ही वाज गोइंग टू प्ले, ऐसे बोल सकते हैं। अर्थात टेंस आपका बदल रहा केवल। ही इज गोइंग टू प्ले, ही इज अबाउट टू प्ले, एक ही चीज है। ही वाज टू प्ले, ही वाज गोइंग टू प्ले, एक ही चीज है। अर्थात खेलने वाला था, खेलने वाला था, खेलने जा रहा था, एक ही चीज है। सब्जेक्ट होगा ही सी, राम इज अबाउट टू, इज वाज अबाउट टू। अगर सिंगुलर अगर प्रेजेंट में होगा तो इज होगा, पास्ट में होगा तो वाज होगा। ही वाज, सी वाज, राम वाज, आई वाज अबाउट टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स हो जाएगा। आई के साथ वाज लगती है, इतना ध्यान रखिएगा। बी यू दे प्लस आर वर अबाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा, अर्थात ये सूत्र बनेगा। तो आई एम अबाउट टू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाने को हूँ, पर्पस और इंटेंशन है। ही इज अबाउट टू प्ले, वह खेलने वाला है। ही इज गोइंग टू प्ले, वह खेलने जा रहा है या खेलने को है, एक ही चीज है। ही वाज अबाउट टू प्ले, ही वाज गोइंग टू प्ले, वह खेलने वाला था, खेलने जा रहा था, एक ही चीज होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
मुझे आज वहाँ जाना है, मुझे आज वहाँ जाना है। तो आप ऐसे को कैसे करेंगे आप? तो ऐसी स्थिति में आई हैव टू गो देयर टुडे, आई हैव टू गो देयर, टू गो देयर जाना है, जानी है, जाने हैं। तो आई हैव टू गो देयर टुडे, आज मुझे वहाँ जाना है या आज मैं वहाँ जाने को हूँ, दोनों आप कह सकते हो। आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना है। यू हैव टू स्टडी, तुम्हें अध्ययन करना है, आपको पढ़ना है। ही हैज़ टू डू दिस, उसे इस कार्य को करना है या उसे यह कार्य करना है, करने को है, करना है, दोनों एक ही चीज़ है। यू हैव टू डू दिस वर्क, यू हैव टू डू दिस वर्क, आपको यह कार्य करना है, तुम्हें यह काम करना है, आपको यहाँ आना है, ठीक है। यू हैव टू कम हियर, मुझे वहाँ जाना है। आई हैव टू गो देयर। तो ऐसे में हैव टू, हैज़ टू से आप बना लीजिएगा, पर जो इंटेंशन बताएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। इतना आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर के साथ हैव होगा, प्लूरल के साथ हैज़ होगी। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े के अर्थ में। ही हैड टू गो देयर, उसको वहाँ जाना पड़ा, उसको वहाँ जाना पड़ा। सी हैड टू लर्न दिस लेसन, उसको यह पाठ याद करना पड़ा, लर्न याद करना पड़ा। तो सभी के साथ यहाँ पर हैड टू का प्रयोग होगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, वन, राम, श्याम, काऊ, गर्ल, बॉय, टीचर, प्लेयर, दुनिया का जितना भी सब्जेक्ट है सभी के साथ हम हैड टू का ही प्रयोग करेंगे और अर्थ आएगा पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। ही हैड टू गो देयर, उसको वहाँ जाना पड़ा, ठीक है, उसे वहाँ जाना पड़ा। सी हैड टू लर्न दिस लेसन, उसको यह पाठ याद करना पड़ा। आई हैड टू टीच यू इंग्लिश, मुझे आपको अंग्रेजी पढ़ानी पड़ी या पढ़ाना पड़ा, मुझे आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना पड़ा या पढ़ानी पड़ी। अब भाषा को सुधार लीजिएगा। सी हैड टू स्टे एट माई होम, सी हैड टू स्टे, उसको मेरे घर रुकना पड़ा, ठीक है। सी हैड टू स्टे एट माई होम, उसको मेरे घर रुकना पड़ा। तो पढ़ा, पढ़ी, पढ़े के अर्थ में हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग एक सभी सब्जेक्ट के साथ हैड टू ही होगा। और नेक्स्ट है विल हैव टू, शैल हैव टू। तो विल हैव किसके साथ आएगा, अर्थात यू, वी, दे और आई, वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। बाध्यता के लिए यहाँ का प्रयोग होगा विल हैव टू का। सूत्र तैयार होगा सब्जेक्ट विल हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट के रूप में, और अर्थ निकलेगा पढ़ा, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। तो विल हैव टू, शैल हैव टू बाध्यता के लिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या अदर वर्ड्स ये तैयार होगी। जैसे तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो, उसको आना पड़ेगा, उसको आना पड़ेगा। ही या सी विल हैव टू कम, यहाँ पर निश्चित नहीं है लड़का है कि लड़की है, इसलिए सी और ही दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं धड़ल्ले से। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, आना ही पड़ेगा। और पड़ेगा, पड़ेगी के लिए विल हैव टू, शैल हैव टू आप आया, तो यू विल हैव टू कम टू मी एट एनी रेट या श्योरली, श्योरली। एट एनी रेट एक फ्रेज लिया हमने, किसी कीमत पर, किसी कीमत पर फ्रेज होगा, ये एक फ्रेज है। तो एट एनी रेट, कैसे भी, किसी भी तरह मेरे पास आपको आना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू कम टू मी एट एनी रेट। तो टू, एट टू जो है उसका अर्थ है मेरे पास, मेरे पास। आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा, आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेल अबाउट हिम और हर, यू विल हैव टू टेल अबाउट हिम और हर, क्योंकि निश्चित नहीं है कि उसके बारे में लड़का है कि लड़की है। तो आप जो है बड़ी अच्छी तरीके से आज इज टू, एम टू, आर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज गोइंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू किसके लिए, पर्पस के लिए, अर्थात एक उद्देश्य के लिए। टू किसके लिए, एक इंटेंशन अर्थात इरादा के लिए, और एक रिस्ट्रिक्शन के लिए। आपने आज बहुत अच्छी तरीके से जाना। अपने मित्रों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ना दबाना भूलिएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट जानकारी के लिए ज़रूरी है